हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू विद्यारथ। विद्यारथ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। आज हम बात करेंगे जो ग्रुप बी को लेकर पोस्ट निकली हुई है। एडीए, एडीओ एग्रीकल्चर, इवन जो ट्रेजरी ऑफिसर है, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर है, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस है, इंजीनियरिंग की पोस्ट है, साइंटिस्ट पोस्ट है। उनके अंदर जो जीएस का इंट्रोडक्शन हुआ है, उसके ऊपर बात करेंगे। और बात करना भी जरूरी क्यों है, क्योंकि बहुत सारे जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, उनसे रिलेटेड जो मटेरियल है वो बहुत कम है इस प्रीलिम्स एग्जाम में। ये है प्रीलिम्स। जैसा कि आप सभी को पता है, तो एचसीएस का एग्जाम होता है, हरियाणा सिविल सर्विस। कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा जो जीएस का पोर्शन है वो उससे रिलेट कर रहा है। इवन जब हरियाणा सिविल सर्विस हुआ था 2023 में, तो टोटली जो बेस हो गया था यूपीएससी के। यहाँ यूपीएससी तो टच नहीं होगा, लेकिन जैसे ही यूपीएससी के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर होता है, टीडीएस का पेपर होता है, तो वो कहीं ना कहीं इस तरीके का जो लेवल है वो एचसीएस के अंदर टच होता हुआ दिखाई देगा। अब आपको ये ध्यान में रख के बाद सिलेबस को कवर करना होगा कि आप पूरा कंप्लीट सिलेबस जो है वो बहुत आसानी से कर पाओ। और कंप्लीट सिलेबस करने के लिए आपके पास सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट रहती है, आप लोग जाते हो बुक्स की ओर। मैं बुक्स की ओर क्यों कह रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि जब आप बुक्स की ओर देखते हो तो वहां आपको बल्कि बल्कि बुक्स मिलती हैं और आप सोचते हो कि हम इनको पढ़ लें और हमारा पूरा जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। लेकिन होता ऐसा नहीं है कभी भी। आपको उस पर्टिकुलर एंगल पर वो सारी की सारी चीजें समझनी होंगी, उसका बैकग्राउंड समझना होगा, ताकि आप उसके अंदर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाओ। लेकिन मैं आज एक बात आपसे कहना चाहता हूं, अगर कोई बच्चा हमारे साथ तैयारी करना चाहता है, यानी विद्यारथ पर तैयारी करना चाहता है, तो विद्यारथ उनके लिए एक बेस्ट ऑफर लेकर आया है। विद इन 50 डेज आपको पूरा जो सिलेबस है वो हम करवा कर देंगे। 15 डेज के अंदर पूरा सिलेबस आपको कवर करवा के देंगे। और क्लास है वो शाम को 6 PM होंगी, ताकि किसी का टाइम भी डिस्टर्ब ना हो। जो बच्चा लाइब्रेरी में जाकर पढ़ना चाहता है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा इस टाइम का, क्योंकि दिन में सभी सोचते हैं कि हम लाइब्रेरी में जाकर अपना टाइम इन्वेस्ट करें, तो वो भी आपका टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा और आपकी जो क्लास की टाइमिंग है जिससे आप सिलेबस एकदम से कवर कर पाओ, वो आपके लिए बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इस कोर्स की जो फीस रहेगी, मंडे तक जो जो भी बच्चा के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगा के लिए फीस रहेगी ये। एंड देन तो 18 तारीख के बाद जो बच्चा रजिस्ट्रेशन करवाएगा तो उसके लिए 1,000 रुपए फीस बढ़ जाएगी। और कुछ आखिरी मोमेंट्स चल रहे हैं, अगर आप लोगों को ये वीडियो मिल जाता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप जो बच्चा इस वीडियो को शेयर करेगा उसके लिए थोड़ा बहुत कंसेशन हम और भी करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 5 लोगों तक आपको ये शेयर करनी पड़ेगी। अब बैक टू द टॉपिक आते हैं। अब सबसे पहला जो टॉपिक है वो हिस्ट्री, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एक बात निकल कर आती है एंशियंट हिस्ट्री। और इस एंशियंट हिस्ट्री में अगर आपको पता हो तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हड़प्पा सिविल सभ्यता है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लेकिन हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन आज किस तरीके से पूछे जाते हैं, जो साइट्स है, ये साइट से निकाली, एग्जीबिशन किसने किया, के बाद क्वेश्चन कुछ जो है बुद्ध और जैनिज्म पे पूछे जाते हैं। अपने संदेश सबसे ज्यादा कहां दिए, आखिरी संदेश कहां दिया, पहला संदेश कहां दिया उसने, बुद्ध ने अपनी लाइफ को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया लोगों के सामने, वो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद मौर्य वंश के बारे में पूछा जाता है कि मौर्य वंश में जो अलेक्जेंडर का जो सिपाही था, सेल्यूकस निकेटर, वो कब आता है और उसकी जो भिड़त है चंद्रगुप्त मौर्य से कब होती है। लेकिन जो उसकी लड़की थी एलिना, उसके साथ शादी कर लेती है, एक संबंध बना लेते हैं। तो उसके बाद जो ग्रीक्स है, वो इंडिया का जो इन्वेजन है वो कम हो जाता है। पहली बार इंडिया पर अटैक किसने किया, ड्राइव्स ने किया। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। जब अल मसूदी मोहम्मद गजनवी के साथ आया
तो उसने एक बुक लिखी, उसने मॉनसून को इंट्रोड्यूस करवाया। कितनी बार आया ये मैटर नहीं करता। पहली बार मोहम्मद गजनवी आया तो किस पर अटैक किया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। मोहम्मद गोरी 1175 में मुल्ला राज, क्वेश्चन है ये, मुल्ला राज पर अटैक करवाया 1175 में। लेकिन आप सबको पता है कि 1191 में, लेकिन 1191 फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होता है। लेकिन तराइन के युद्ध से पहले भी मोहम्मद गोरी आया था। वहीं 1194 में मोहम्मद गोरी का बैटल ऑफ चंदावर होता है जयचंद के साथ, और वही जयचंद तो 1192 में दूसरे तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ सहायता करता है मोहम्मद गोरी की। तीसरा बैटल ऑफ तराइन कहां होता है, क्या आपने पढ़ा है? उसके बाद बलबन की कुछ नीतियों पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी नीति बलबन से रिलेटेड है। आयरन ब्लड की जो नीतियां हैं वो बलबन से रिलेटेड है। वहीं तब अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड आता है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किस तरीके से अपने पूरे का पूरा जो एरिया में डेवलपमेंट लेकर आया, किस तरीके से नए नए डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस करवाए, हॉस्पिटल तक इंट्रोड्यूस करवाए। मोहम्मद बिन तुगलक के वो 5 कौन से ऐसे प्लान थे जो पांचों के 5 फेल हो गए, और क्यों मोहम्मद बिन तुगलक को, एमबीटी को सबसे पागल राजा कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चंस के ऊपर जब तक आप ध्यान नहीं करोगे तो आपको कुछ तो मेडाइवल हिस्ट्री है, यानी सेकंड पार्ट है, पर प्रॉब्लम पैदा होने वाली है मेडाइवल में। जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की तरफ आना चाहती है, तो वहां पर जब मॉडर्न हिस्ट्री की बात आती है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में किस तरीके से मुगल टाइम पीरियड चल रहा था इंडिया में, और किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की तरफ देखना शुरू करती, ये सभी पार्ट्स आपको इस तरीके से कवर करने होंगे ताकि आपका हिस्ट्री का एक भी 3+ क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। और हिस्ट्री वो सेक्शन है से ज्यादा क्वेश्चन, अब हिस्ट्री से अगर आपके क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं तो मैं ये कहता हूं कि दूसरे जितने भी सब्जेक्ट हैं के अंदर इतने कंफ्यूजिंग जो पॉइंट्स होते हैं वो नहीं होते जितना हिस्ट्री। तो हम बात करते हैं यहाँ पर 40 में अगस्त ऑफर आता है, 42 में क्रिप्स मिशन आता है, 42 में ही क्विट इंडिया मूवमेंट आती है, उसके बाद 45 में वेबल्स प्लान आता है, तो आप शिमला प्लान भी बोल सकते हो। उसके बाद 47 में माउंटबेटन प्लान आता है, लेकिन 40 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है जिसके तहत हमारा संविधान बनता है। संविधान की पहली मांग किसने की? एमएन रॉय ने की। तो ये जो चीजें हैं, जो कंसेप्ट हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ईयर वाइज ईयर आपको पॉइंट याद होने चाहिए। क्यों 1905 को याद किया जाता है मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज्यादा? इस तरीके से आपको अपने सिलेबस को इस तरीके से देखना होगा, और हम इसी तरीके से विद्यारथ पर आपको पूरा का पूरा जो डिटेल है वो करवा कर देंगे। मात्र 50 दिन में हमारा जो टारगेट है लगभग लगभग 180 आवर्स, 180 घंटे में आपको पूरा जीएस का सिलेबस करवा कर देंगे। हर रोज आपकी लाइव क्लास होगी शाम 6 बजे। आप लोगों की मर्जी है, आपको ऊपर ऊपर से कंसेप्ट पढ़कर जाना है या अंडरस्टैंडिंग से आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओ, इस तरीके से करना है। क्योंकि हर कोई ऑब्जेक्टिव की तरफ भागने की कोशिश करेगा और ऑब्जेक्टिव से अपना पूरा का पूरा जो पार्ट है वो कवर करने की, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता जब तक उसका बैकग्राउंड नॉलेज आपको नहीं पता होगा। तो 1940 में अगस्त ऑफर भारत में आता है, क्या जरूरत थी? और 1945 के बाद ऐसा क्या हुआ कि इंडिया को आजादी मिली 2 साल के अंदर ही? क्या कारण थे? क्विट इंडिया मूवमेंट एक सक्सेसफुल मूवमेंट उभर कर आया, लेकिन उससे पहले भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो गांधी जी के द्वारा किए गए थे वो भी तो गांधी जी ने किए थे। तो क्विट इंडिया मूवमेंट इतना सक्सेसफुल रहा, क्या कारण थे? वो सारे के सारे फैक्टर आपको जानने होंगे। बैकग्राउंड नॉलेज जब तक आप प्रीलिम्स में फेल हो जाओगे, ये ऐसे ही बात करता हूं मैं वर्ल्ड हिस्ट्री को लेकर।
सॉरी वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेकर। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए रॉकी माउंटेन जो है, आप अभी बता दोगे कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर, लेकिन क्या विशेषता है रॉकी? कौन सी ग्रेट लेक्स नॉर्थ अमेरिका में मिलती है? और ग्रेट लेक्स में पांच बड़ी बड़ी लेक्स है, और सुपीरियर लेक वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है पूरे वर्ल्ड की। लेकिन इनमें से एक लेक ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ यूएस के अंदर है। बाकी जितनी 4 लेक बच गई वो सारी की सारी इंडिया, सॉरी यूएस और कनाडा के बीच में बाउंड्री शेयर करती। 49 डिग्री एटीट्यूड, दो देशों के बीच में बाउंड्री बनाने का काम करती है। ये भी बड़ा क्वेश्चन है। के साथ साथ अगर मैं बात करूं गंगा की कौन सी है, कौन कौन सी गंगा की ट्रिब्यूटरी है? टोन्स है, केन है, बेतवा है, चंबल है। क्या ये चारों जो नदियां हैं ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है? हालांकि ये सभी का नाम गंगा के आसपास रीजन से जुड़ा हुआ है, लेकिन गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है। क्यों गंगा गंगोत्री से ना मानकर हम उसको हरिद्वार से जस्ट ऊपर जो 30 किलोमीटर ऊपर एरिया मानते हैं, जहां पर देव प्रयाग बनता है, भागीरथी जो नदी है अलकनंदा नदी से मिलती है, वहां से हम उसको गंगा मानते हैं। क्या होता है एंटीसीडेंट रिवर? एंटीसीडेंट रिवर, अब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंटीसीडेंट रिवर कौन सी है इनमें से? आप बोलोगे कि यमुना है, गंगा है, उसके बाद गोदावरी है, कृष्ण, सही नहीं। हालांकि इसका आंसर गंगा है। इंसिडेंट रिवर का मतलब होता है जो पहाड़ काटकर अपना रास्ता बनाए। लेकिन बिहार के अंदर कोसी नदी है, क्या वो भी एंटीसीडेंट रिवर है? दामोदर ऑफ जो दामोदर नदी है बंगाल के अंदर, क्यों उसको सोर ऑफ बंगाल कहा जाता है? दामोदर जो नदी है वो बंगाल के अंदर फ्लड लाने का काम करती है। इसके आगे मैं बात करता हूं पॉलिटी की। पॉलिटिक्स में बहुत सारे कंसेप्ट हैं। जो सबसे पहला जो कंसेप्ट है जो आमतौर पर पेपर में पूछा जाता है, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट में भी बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो अक्सर लोगों को नहीं पता होती। कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जो सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, जो सिटीजन्स को ही प्रोवाइड होता है? अगर मैं इसमें बताऊं 15, 19 और सिर्फ 5 ऐसे आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं जो इंडियंस के लिए अवेलेबल है। जब आप पॉइंट की बात करते हो, अगर आपके पास ये अधिकार नहीं होता, क्या आप सरकारी जॉब लग पाते? तो आज आप तैयारी कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ इस आर्टिकल की। अगर आपको देश से बाहर जाना है तो आर्टिकल नंबर कौन से का यूज होगा? अगर आपको देश के अंदर घूमना है तो कौन से आर्टिकल का? क्या सोने का अधिकार संविधान के अंदर लिखा हुआ है? क्या मरने का अधिकार भी लिखा हुआ है? क्या राइट टू लाइफ जब हमारा देश आजाद हुआ तब से था? जब इमरजेंसी लगती है तो कौन सा फंडामेंटल राइट अपने आप गायब हो जाता है? और किस इमरजेंसी में हमें कौन सा आर्टिकल सबसे पहले खत्म करना पड़ता है? ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, और जब तक इन क्वेश्चंस को आप नहीं समझोगे तब तक आप पर्टिकुलर इंडियन पॉलिटी को कवर नहीं कर सकते। पढ़ लीजिए, लुसेंट की बुक से आप पढ़ोगे, इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकते। तो हर एक बात पर इस तरह से आपको जोर देकर सवाल और जवाब जो है वो सारे के सारे विद्यार्थी पर आपको करवाए जाएंगे। जब मैं इसकी बात करता हूं पॉलिटी के बाद, हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट? क्या फर्क है ग्रोथ और डेवलपमेंट में? क्या फर्क है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में? क्या फर्क है भाई?
क्यों यूएस इंडिया पर टैरिफ लगा रहा है? तो टैरिफ लगाया है वो 50% तक लगाया है। तो यूएस चाहता है क्या रशिया यूक्रेन के बीच में इंटरफेयर करे? ऐसा क्या कारण है? तो यूएस पेरिस एग्रीमेंट से बाहर निकलना चाहता था जब ट्रम्प का टाइम पीरियड था। तो लगातार इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट जो रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है, पॉवर्टी बढ़ती जा रही है। हालांकि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जो है बढ़ रही है। क्यों तेंदुलकर कमेटी लाई गई? क्या होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? सारे सवाल और जवाब आपको विद्यार्थ में मिलेंगे, लेकिन क्या आपको एट प्रेजेंट ये सारी बातें पता? ऐसे ही बात करेंगे करंट अफेयर। जब करंट अफेयर में हम बात करेंगे तो वहां पर साफ साफ दिया गया है नेशनल और इंटरनेशनल जो करंट प्रोस्पेक्टिव है। क्यों लाया गया वफ बिल? क्या रिक्वायरमेंट थी वफ के अंदर? वफ बिल क्यों आया? क्या होता है अमेंडमेंट? क्यों रोहिणी कमीशन लाया गया? क्या है मिशन 500, मिशन 500? मिशन 500 में आज जो बायलेटरल ट्रेड है वो 500 बिलियन तक लेकर जाना चाहते हैं। क्यों इंडिया को 7 की समिट में बुलाया गया? 7 कब बना? और में 1997 में 7 का G8 हो गया। शुरुआत की फ्रांस ने शुरुआत की। 8 2014 में दोबारा से G7 हो गया जो G8 था। आज तक G8 7 ही चल रहा है। रशिया को क्यों हटाया गया? 1997 में रशिया को जोड़ दिया गया था, लेकिन 2014 में रशिया को हटा दिया गया क्योंकि रशिया ने क्रीमिया, एक आइलैंड है यूक्रेन का, उसको हथिया लिया था। इस बात का सहारा लेकर G8 से रशिया को हटा दिया और दोबारा से अपने आप को G7 बना लिया। क्यों एशिया की जापान कंट्री को छोड़कर G7 के अंदर दूसरी कंट्री है, लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर उसको एज ए गेस्ट बुलाया जाता है? तो इंडो पैसिफिक रीजन है के अंदर इंडिया की इंपॉर्टेंस है। तो इंडो पैसिफिक रीजन बोला गया। एक आपसे क्वेश्चन है, क्या मिडल ईस्ट इकोनॉमिक, जब इंडिया के अंदर G20 हो रही थी तो इसके ऊपर बहुत सारी बातें हुई। इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर एक नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर है, तो रास्ता होते हुए, जो लैंडमार्क होते हुए, जो ग्वादर पोर्ट है हमारा कान के अंदर, तो थ्रू होते हुए ऊपर रशिया में अप्लाई करना चाहता है। तो जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया तीनों मिलकर चाइना को काउंटर बैलेंस कर। आरसी क्या है? अरे सवाल है, और इन सवालों का जवाब आपको ढूंढना होगा। जब तक इन सवालों का जवाब आप नहीं ढूंढोगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रिपरेशन है वो लैग करेगी। जब ये साल स्पोर्ट्स के जो ओलंपिक गेम्स हो रहे थे, तो इंडिया क्यों चाहता है 2032 में अहमदाबाद के अंदर ओलंपिक को होस्ट करे, और क्यों पूरा वर्ल्ड ओलंपिक को व्हाइट एलिफेंट के नाम से? इंडिया चाहता है कि क्रिकेट को 2028 में ओलंपिक के अंदर ऐड, एशियन गेम्स में तो क्या ऐड? अरे सवाल हैं, और इन सवालों के जवाब आपको इस तरीके से मिल जाएंगे जब आप विद्यारथ के साथ अपनी बात करो। एक और पार्ट रहता है भाई, मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग के टॉपिक्स हैं तो आप कवर कर लो, तो मैक्सिमम जो सिलेबस है आपका कवर हो जाएगा, से बाहर नहीं आएगा। 5 से 7 टॉपिक है दोनों, 5-5, मैक्सिमम 10 दिन का सिलेबस है। एंड वर्क आता है,
बाद इंटरेस्ट, पाउंड इंटरेस्ट, नॉर्मल से सवाल होते हैं, तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। वहीं जो रीजनिंग है उसके अंदर न्यूमेरिकल रीजनिंग, 1-2 क्वेश्चन आएगा कैलेंडर से, तो घड़ी से आ जाएगा, तो मिरर इमेज आ जाएगा, बहुत आसान है। फिर लास्ट बचता है, अब हरियाणा जीके की जब बात करते हैं, तो हरियाणा जीके में एक सवाल सामने जो आता है, क्योंकि वहां पर साफ-साफ दिया गया है कि हिस्ट्री पूछी जाएगी, कल्चर पूछा जाएगा, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। जो बातें मैंने ऊपर सभी को लेकर की है, वो सारी की सारी हरियाणा को भी है। अब हरियाणा के ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन 5 से 7 क्वेश्चन जरूर आएंगे। उन 5 से 7 क्वेश्चन को हम किस तरीके से कवर करें कि हमारा सिलेबस हो जाए। तो सारा का सारा जो क्वेश्चन है आप विद्यारथ पर कर, मात्र 50 दिन में, 50 डेज में, और डेली 30 आवर्स की जो 3 आवर्स की क्लास, आप पूरा का पूरा सिलेबस डेज में, कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन आपको चूज करना है कि आप किसके साथ जाओगे। क्या इतनी डिटेल में पढ़ने के बाद इस पॉइंट आपको वैसे लगे, लेकिन जब हम क्लास में डिस्कस करेंगे तो आपको पता भी लग, तो ना आपको अंडरस्टैंडिंग होगी पॉइंट पर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और किस पर कम आते हैं, तो सारे पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। और स्पेशली आप सबके लिए हमने दिल्ली टेस्ट के जो स्पेशलिस्ट हैं वो अरेंज करवाए हैं, ताकि आपका जो है से तैयारी हो जाए, कि आपको एडीओ में मिल जाए, टेक्निकल ऑफिसर सॉरी ट्रेजरी ऑफिसर उसमें आ जाए आपका नाम, या फिर जो एडीए की पोस्ट है, जो वकील है उन लोगों के लिए। तो इस तरीके का सिलेबस डिस्कशन मैंने आपसे करवाया है, इस डिटेल से कोई नहीं बता। सभी लोग आते हैं, करते हैं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये यहां से कर, लेकिन कोई करवाए तब उनको पता लगे से किस। आज के लिए इतना ही करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। और इसके जो भी रेगुलर अपडेट है वो विद्यारथ पर आपको मिलते रहेंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ। जो बच्चा शेयर करेगा अपने साथियों के साथ, उसको स्पेशल डिस्काउंट हम जरूर देंगे। आप सभी के सपोर्ट से ही ये सारा का सारा है हम आपको करवा सकते हैं। सपोर्ट आपका चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड टाइम टू विद्यारथ।